गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरिशंकर साहू हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इकाई 6 जीवन दर्शन पढ़ेंगे, जिसमें पाठ पहला है जीवन का झरना। इकाई 6 जीवन दर्शन में हम हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम कैसे उसका समाधान करें, यही बताने का प्रयास किया गया है। उस पर अपने भाव विचार को सजगता एवं संवेदनशील के साथ प्रकृति में उपलब्ध अनुभवों को महसूस करते हुए रख सकें। इस खंड में शामिल रचनाएं विद्यार्थियों की झीनी अनुभूतियों एवं भाषिक संवेदनाओं को प्रखर बनाने में सहायक होगी। साथ ही कल्पना तत्व और सौंदर्य के पहलुओं को समझकर भावों को अभिव्यक्त करने की वाली भाषिक प्रयोग के बारे में समझ पाएंगे। आरसी प्रसाद सिंह की रचना जीवन का झरना जीवन में सुख दुख का सामना करते हुए भी अनवरत निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जिस प्रकार से झरना कभी नहीं रुकती है, वह निरंतर आगे बढ़ते रहता है, उसी प्रकार से हम भी हमारे सामने जितने भी बाधाएं आती है उन बाधाओं को समझते हुए सकारात्मक सोच के साथ में आगे निरंतर बढ़ने की सीख देती है। सर्वप्रथम आरसी प्रसाद का जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि भी कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि जीवन और यौवन का कवि, तो आरसी प्रसाद सिंह का नाम आता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं दिए हैं। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल कलापी संचयिता, आरसी जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि हैं। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। आ जाते हैं कविता की ओर। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती इसका पानी है, दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जीवन का झरना नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता आरसी प्रसाद सिंह हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन की समानता झरने से बताई है और हमें अपने जीवन को झरने के समान निरंतर जीने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि यह जीवन एक निर्झर के समान है और जो मस्ती है, हमारे जीवन में जितने भी मस्ती होती है वह इसका पानी है। अर्थात हमारा जो जीवन है उस जीवन की तुलना करते हुए जीवन की तुलना झरने से कर रहे हैं और हमारा जो जीवन है वो झरना है, मस्ती इसका पानी है, दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। हमारे जीवन में जो दुख और सुख आते हैं वो क्या हैं, उस झरने के दो किनारे हैं और इस प्रकार से हमारा जो जीवन है मनमानी अपने मन से निरंतर आगे बढ़ रहा है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से
बह कर आया समतल में अपने को खींचे। जिस प्रकार से झरने का जो उद्गम होता है वो पहाड़ से होता है और वहां से वो नीचे उतरता है, कई घाटी से बहकर सब समतल में अपने को खींचे। इस प्रकार से जो झरने हैं गिरी से फूट करके कितने ही पहाड़ पर्वत घाटी आदि को बढ़ते हुए वह समतल में अपने आप को खींच लेता है। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, जीवन हमारा जन्म होता है और जन्म में हमारे सामने कई तरह की बाधाएं आती है। हमें उस बाधाओं को पार करते हुए हमारे जीवन में खुशहाली को लाना है। निर्झर में गति है। जिस प्रकार से निर्झर में गति है, झरना जो है निरंतर बढ़ते रहता है, उसमें यौवन है वह आगे बढ़ता जाता है ना, वह जो है आगे बढ़ते जाता है, कभी रुकता नहीं है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। उसमें केवल एक ही धुन रहता है, केवल आगे बढ़ने का। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए और इस प्रकार से अपनी मस्ती से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। रास्ते में जब झरना आगे बढ़ता है तो रास्ते में कितने ही बाधाएं आती हैं, कितने ही पेड़ पौधे आते हैं, कितने बड़े बड़े चट्टानें, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, उसके सामने बड़े बड़े चट्टान भी आते हैं, लेकिन वो अपनी यौवन की मस्ती में आगे बढ़ते जाता है। लहरें उठती है गिरती हैं, उसमें जब वो आगे चट्टानों को पार करता है तो कितने ही ऊंची ऊंची लहर उठती हैं, जिसको देख करके नाविक भी क्या करने लगता है, सिर पीटने लगता है। और इस प्रकार से अपने यौवन की मस्ती में झरना आगे बढ़ता है और बढ़ते ही जाता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जितने भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को पार करते हुए अपने यौवन की मस्ती में आगे बढ़ते जाना है। विशेष लिखेंगे, भाषा खड़ी बोली है, सरल एवं सहज है। झरने के समान हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। अगली जो कविता है, निर्झर में गति है जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन। उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा आगे चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है रुक जाना है, निर्झर यही झरकर कहता है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जीवन का झरना नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आरसी प्रसाद सिंह हैं। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि झरने के समान निरंतर आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। व्याख्या लिखेंगे, कवि कहते हैं कि निर्झर में गति है जीवन है। कवि कह रहे हैं कि जीवन निर्झर जो झरने हैं उसमें गति है, जीवन है, वो जीवित है। कब तक जीवित है, जब तक के गति है, अर्थात जब तक के झरना बहते रहता है वह जीवित है। और जिस दिन उस झरने का बहाव रुक जाता है, अर्थात जब वह समुद्र में मिल जाता है, समा जाता है, उस झरने का अस्तित्व ही मिट जाता है। उसी प्रकार से जब बुरे दिन को गिन गिन करके, दुर्दिन का मतलब होता है बुरे दिन, हमारे जीवन में जब बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन आकर के हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं,
हमारी जो गति है वो रुक जाती है, उस दिन मानव का जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए निर्झर कहता है बढ़े चलो। झरना हमें यही सीख देता है कि हमें क्या करना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी तुम पीछे मत देखो मुड़कर, कभी हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। यौवन कहता है बढ़े चलो। इसी प्रकार से हमारा जो यौवन है, जवानी है, वो कहता है कि सोचो मत क्या होगा आगे चलकर। हमें आगे भविष्य में क्या होगा यह सोच करके नहीं चलना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है उस जीवन में हमें निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। मर जाना है, रुक जाना है, निरंतर यह झरकर निर्झर यह झरकर कहता है। इस प्रकार से जो झरना है वह झरकर हमें यही सीख देता है कि झरने की समान, झरना जिस प्रकार से बहता है उसी प्रकार से मनुष्य को निरंतर झरते जाना है। और जिस दिन हम रुक जाएंगे उस दिन मर जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। रुक जाना ही मर जाना है, अर्थात जब हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं वहीं हम मौत को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो जीवन का झरना है यही सीख देता है कि हमें जीवन में कभी रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमें भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। प्रश्नोत्तर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब आप लोग नोट्स बना करके मेरे नंबर पे सेंड करेंगे।